नारद जी को कहा, क्यों उदास हो बाबा? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, बड़ा दुखी हूं मैं। पहले क्या क्या बात क्या हुई, दुखी क्यों? मन में कोई बात हो ना तो उसको निकाल दीजिए भाई, नहीं तो वो जहर बन जाएगी। फिर जाना पड़ेगा किसी साइकेट्रिस्ट के पास। राधे राधे। पर मन की बात सबके सामने मत निकालिए। लोग लोग रो के पूछेंगे, हंस के उड़ाएंगे। सबके सामने रोने से भी कोई फायदा नहीं है। पर मन की बात रो रो के बंद कमरे के अंदर भी निकाल देनी चाहिए। कमाल की बात है ना, आंसू में वजन नहीं होता, पर दो आंसू निकल जाए मन का सारा वजन हल्का हो जाता है। कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाए, टेंशन में, तो डॉक्टर यही तो करते हैं, या तो हंसाते हैं या रुलाते हैं। इसलिए मन की बात सबके सामने नहीं, पर निकालनी है। जिसके प्रति आपको लगता है कि नहीं यहां मेरी संतुष्टि है, उसके सामने, उसके साथ बैठ के मन की बात निकालिए। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने इस सारे संसार में चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाए, फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो सारे तीर्थों में चला गया। तीर्थों में भी जहां जा गया, कहां कहां गए नारद जी कहते हैं, हरिद्वार में गया। आपके इस दक्षिण भारत में भी आए नारद जी, रंगनाथ भगवान के यहाँ रामेश्वरम में आए, कुरुक्षेत्र में गए, कहीं भी मन को संतोष नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं, मैं जितने भी तीर्थों में गया, चारों तरफ मैंने अशांति देखी। और चारों तरफ क्या देखा? बोले, नहीं तो सब विचार न शीतलता, सब जात को जात भई मंगता, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कले कौतुक तात न जात कही। जिसके मन में आ रहा है वो वही कर रहा है। क्या नियम है, क्या परंपरा, इस बात पे ध्यान नहीं है। मन में आया वही काम चालू। नारद जी कहते हैं, मैंने कलयुग के चारों तरफ जब दोष देखे, सबसे पहले मैंने घर गृहस्थी वालों को देखा। नारद जी कहते हैं, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कहते हैं, और सारे घर गृहस्थी सामने बैठे हैं यहाँ, हम लोग भी घर गृहस्थी वाले ही बैठे हैं। नारद जी कहते हैं, मैंने गृहस्थियों के घर में जाकर के देखा कि घर के अंदर माताजी पिताजी की कोई सुनने वाला नहीं, तो कोई किसकी सुनाई होती है? बोले, तरुणी प्रभुता गेहे। घर के अंदर, घर की जो गृह लक्ष्मी जी है ना, उनकी बात की सुनाई होती है। होनी भी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को आप बाहर कर दो ना। माता पिता का सम्मान अपनी जगह है, गृह लक्ष्मी का सम्मान अपनी जगह, उनका भी ध्यान रखना है, इनका भी ध्यान रखना है। अपने बड़े भाई को हम भाई साहब नहीं कह सकते, पर ससुराल से साले साहब आ जाएं। नारद जी कहते हैं, मैंने घर गृहस्थियों में जाकर के यही देखा, शाल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला साला हो गया है। और भैया कोई बुरा मत मानना साले साहब, यहाँ संसार में सब सबके जीजा हैं, सब सबके साले हैं। और कलयुग में दो ही संबंध रंग ला रहे हैं, एक है साड़ू और दूसरे हैं साले साहब। पर इनका इतिहास अच्छा नहीं है। बच्चों के मामाओं का जो इतिहास होता है वो ठीक नहीं होता, चाहे वो कंस मामा हो, चाहे वो शकुनी हो। महाभारत के मूल में जाओगे तो कहीं ना कहीं शकुनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। शाल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला साला हो गया कलयुग में।
नारद जी कहते हैं संतों को देखा वो भी पाखंड परायण हो गए, घर गृहस्थी वाले भी सब दुखी हो गए, भरत भी परिग्रही हो गए। महाराज कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने चारों तरफ बस यही देखा कि कली डावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतः। कलयुग ने सारे साधनों को भस्म कर डाला, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। तो मुझे याद आ गया वृंदावन धाम। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों को छोड़ करके श्री धाम वृंदावन के लिए जैसे ही निकला और जैसे ही वृंदावन धाम में गया, आहा, जैसे ही वृंदावन में पहुंचा, मैंने वृंदावन में जाते ही क्या देखा, एक नवयुवती स्त्री पड़ी है, उसके पास में तो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। मैंने जाकर के पूछा देवी जी आपका परिचय, तो उन देवी जी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति दीक्षाता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। भक्ति कहां पैदा हुई? जहां पे आप लोग बैठे हो, आप दक्षिण भारत में ही तो बैठे हो। ये भक्ति का उद्गम स्थान है। देखो दक्षिण भारत के मंदिरों को, भगवान रामेश्वरम का मंदिर देखो, क्या विशाल मंदिर है। मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल देखो, क्या दिव्य मंदिर है। भगवान रंगनाथ का दर्शन करो कावेरी के तट पे, क्या सुंदर दर्शन है। मैं तो जब दक्षिण भारत में आता हूँ ना, यहाँ चेन्नई जब आता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ यहाँ के लोगों को माथे पर तिलक होता है, गले में जनेऊ, ये भक्ति का स्थान है ना, इसलिए आप किसी को भी देखेंगे यहाँ पे अधिकतर आपको लोग मिलेंगे जनेऊ पहने हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, माताएं फूलों केसों में फूलों का गजरा, जो दक्षिण भारत की पहचान है। प्राय घरों के अंदर गीता पाठ, भगवत गीता का पाठ, गेयम गीता नाम सहस्रम। भगवान शंकराचार्य की ये परंपरा दक्षिण भारत में बहुत दिखती है। भगवत गीता का पाठ दिखाई पड़ेगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बहुत सारी मुझे नाम नहीं पता, पर दक्षिण भारत की कुछ माताओं ने विष्णु सहस्त्र नाम को गाया है। क्या नाम है? एम एस लक्ष्मी, एम एस लक्ष्मी। देखो नाम पहली बारी मैंने उनका सुना, पर मैंने कई बारी उनके जब वो विष्णु सहस्त्र नाम गीता जी के पाठ जब सुनाई पड़ते हैं कानों में, क्या गाते हैं वो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्ष्यति रुक्रय करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यहाँ की माताओं ने जो गाया है, वो जिनका नाम बता रहे हैं, क्या सुंदर गाया है। तो ये परंपरा कहां से प्रकट हुई? भगवान शंकराचार्य से। गेयम गीता, उन्होंने कहा कि गीता गाओ और नाम सहस्रम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। तो ये परंपरा आज भी दक्षिण भारत में आपको बहुत मिलेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति का स्थान है ये। हमारा पुष्टि मार्ग जगत गुरु वल्लभाचार्य, बहुत सारे पुष्टि मार्गी वैष्णव भी बैठे हैं यहाँ। हमारे जगत गुरु वल्लभाचार्य के जो पूर्वज हैं वो भी दक्षिण भारत से ही हैं, दक्षिण भारत के ही हैं वो। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, और दक्षिण भारत के कितने सारे भक्त, क्या कहना महाराज, अद्भुत एक से एक महापुरुष दक्षिण भारत में प्रकट हुए। तो भक्ति माता कहती है मैं दक्षिण में पैदा हुई। आप भैया चेन्नई में वास कर रहे हैं ना, सारे लोग सौभाग्यशाली हैं, हाँ, कि भक्ति आपके घर में पैदा हुई है। न ताली बजाओ या बात पे जोड़ते। हाँ वाह, देखो कैसे कैसे भक्त प्रकट हुए हैं। वाह,
कहने का अभिप्राय है, भक्ति कहां प्रकट हुई? बोले दक्षिण भारत। स्वामी शरणमय्यप्पा, क्या सुंदर दर्शन है। देखो लोग बाहर भी दर्शन कर रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि महाराज चेन्नई में कथा कर रहे हैं। अच्छा मेरी तो एक आदत है, मैं तो कहीं भी जाता हूँ, बंगाल में जाऊं चाहे महाराष्ट्र में जाऊं चाहे पंजाब में जाऊं, जहां जाता हूं वहां का हो जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहली बार जब हम आए थे तब हमारी माता जी, उषा कपूर माता जी, उन्होंने तो हमको एक दो तमिल भजन भी याद कराए थे। एंगे शरण मैयप्पा, अंगे शरण मैयप्पा, एंगे अरग रोहर, ऐसे करके एक दो भजन भी हमें याद कराए थे। हाँ वाह। तो अहम भक्ति ऋतिक्षा था यमो में तनियोर, भक्ति भक्ति का स्थान है ये दक्षिण भारत। भागवत में लिखा है, भक्ति माता कहती है मैं दक्षिण में पैदा हुई, दक्षिण से महाराष्ट्र गई, वहां सम्मान मिला भक्ति को, लेकिन गुजरात जब पहुंची भक्ति तो भैया गुजरात में उनको थोड़ा खंड खंड किया। अच्छा अब किसी गुजराती के सामने ये बात बोल दो तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा भक्ति का प्रचार प्रसार गुजरात में ही हो रहा है। हम लोग ब्रज यात्रा करते हैं, सबसे ज्यादा वैष्णव गुजराती होते हैं हमारे साथ, चारों तरफ गुजराती। भक्ति माता कहती है गुजरात में मुझे ढोंग पाखंड ने बहुत पीटा, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जैसे ही वृंदावन धाम में आई तो मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई। मैं तो हो गई जवान, पर जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हो गए बूढ़े। तो ज्ञान और वैराग्य जब बूढ़े हुए, अस्वाभाविक है, माँ हो जवान और बच्चे हों बूढ़े, ऐसे थोड़ी होता है। माँ हो बूढ़ी, बच्चे हों जवान, ऐसे होता है। ज्ञान वैराग्य है बूढ़े और भक्ति है जवान। भक्ति ने नारद जी से कहा भगवान अगर ऐसा रहा तो यदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश भाग जाऊंगी। कोई भी माँ अपना कष्ट सहन कर सकती है, अपने बच्चों का नहीं। तो नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता ना करो, धन्य है ये वृंदावन जहां आज भी भक्ति नृत्य कर रही है, जिसका नाम है ये वृंदावन। क्या नाम है? नहीं जोड़ते बोलो। बहुत सारे लोग वृंदावन बोलते हैं, बहुत सारे लोग वृंदावन बोलते हैं, पर शुद्ध नाम क्या है? वृंदा। वृंदा माने तुलसी, तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। भैया जिसके कंठ में तुलसी जी की माला है ना, उसके कंठ में वृंदावन है। जिसके हाथ में तुलसी जी की माला है, उसके हाथ में वृंदावन है। जिसके मुंह के अंदर तुलसी जी का पत्र है, उसके मुख में वृंदावन है। और भैया मैं ये बात कहूं, जो अपने माथे पर तुलसी जी की माला धारण करता है, उसके मस्तक पर वृंदावन है। उसने वृंदावन को अपने माथे पर उठा रखा है। तभी तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वृंदावन वृंदावन। वृंदावन घूमने के लिए मत जाओ, ध्यान दीजिएगा कि छुट्टियां चल रही हैं चलो घूम के आते हैं। नहीं नहीं, वृंदावन घूमना नहीं है, वृंदावन साधना की भूमि है, रस की भूमि है, उपासना की भूमि है। वहां जाके तो भैया एक क्षण किसी कुंज लता के नीचे बैठ के बस राधा श्री राधा श्री, मैं विश्वास से कह सकता हूं अगर आपका भाव सच्चा है तो आज भी आपको वृंदावन में कहीं ना कहीं ठाकुर का दर्शन हो ही जाएगा। वृंदावन से तात्पर्य ब्रज मंडल, बरसाना, गोवर्धन, गिरिराज की तलेट। भक्ति कहती है मैं वृंदावन में आई
तो मैं नव यौवन संपन्न हुई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, मैं ये स्थान छोड़ के भाग जाऊंगी। नारद जी, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आप मेरे ज्ञान वैराग को जागृत कराओ। नारद जी ने ज्ञान वैराग को जागृत कराया, जगे ही नहीं ज्ञान वैराग। आकाशवाणी हुई। पहले नारद जी ने वेदों का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। कोई संत बताएगा क्या गीता पाठ सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म है। क्या वेदों का पाठ सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म है। तो क्यों नहीं जगे ज्ञान वैराग्य? अब भला कौन सा सत्कर्म है? अब तो नारद जी सबसे पूछते हैं, भैया सत्कर्म क्या होता है बताओ। नारद जी को और तो कोई मिला नहीं, सनकादिक मिल गए, इनसे पूछा आप बताओ सत्कर्म क्या होता है। बोले नारद जी, सत्कर्म का मतलब है श्रीमद् भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतो गीतः सुखादिवे। बोले भागवत की कथा आप कहिए, ये सत्कर्म है। देखो, वस्तु जब अलग हो जाती है ना, तब उसका महत्व समझ में आता है। घी कहां से बनता है? दूध से। मूल में तो दूध ही है। मूल में क्या है? दूध है। जैसे आपने दूध में से दधि मंथन करके निकाल लिया घी, घी में आप गर्मा गर्म मालपुआ बना सकते हैं, पूड़ियां बना सकते हैं। आपने मन में सोचा, बोले घी हो गया खत्म, अब दूध में बना लेते हैं। दूध का काम दूध ही करेगा और घी का काम घी करेगा। आम का पेड़ कितना बड़ा होता है। अभी तो हम लोग चेन्नई आए तो हमने सामने पेड़ देखा, आम लगे हुए हैं। मैंने कहा हमारे उत्तर भारत में तो अभी बहुत दिन है आम आने के। सामने आम लगा हुआ है। हमारे साथ वाले बोले देखना महाराज जी आम, मैंने कहा तोड़ के खा लो। आम का पेड़ कितना बड़ा, फल उस पे छोटा सा, लेकिन जब पक जाता है, आह क्या कहना, कितना मीठा हो जाता है। कोई आदमी सोचे आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। आम को तो फेंक दे और पेड़ चबाए तो स्वाद मिलेगा। जैसे वृक्ष का सार, वृक्ष का रस उसके फल में है, जैसे दूध का सार है घी, वृक्ष का सार है उसका फल, उसी प्रकार वेद उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद पुराण उपनिषद सबका सार है भागवत की कथा। जिसने भागवत को सुन लिया उसने वेदों को सुन लिया, जिसने भागवत को सुन लिया उसने उपनिषदों को सुन लिया। जब इस प्रकार उदाहरण देके समझाया तो नारद जी की बात समझ में आई और नारद जी ने कहा, बोले महाराज आप ही सुना दो कथा। तो कहा बद्रीनाथ में। बोले नहीं, नीचे उतर जाते हैं। तो बद्रीनाथ से नीचे उतर के सब आए, कहा हरिद्वार। सबसे पहली कथा कहां हुई? हरिद्वार में। कहां पे हुई? आनंद नाम के तट पे। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। और सबसे पहली कथा हुई। चार वक्ता हैं सनकादिक और सामने नारद जी बैठे हैं। भक्ति माता का सिंहासन लगाया और जैसे ही भक्ति माता का सिंहासन लगा, भागवत जी की कथा शुरू हुई। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे थे नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य
दोनों जवान हो गए और कीर्तन करते करते आ रहे हैं। सनकादिक कथा सुना रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, भागवत की कथा से कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है? सनकादिक कहते हैं, नारद जी भागवत की कथा से सबका उद्धार होता है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है।